गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के यानी कक्षा 10वीं की चलना हमारा काम शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित इस कविता का सारांश पढ़ेंगे। किस प्रकार से उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए राही का मार्गदर्शक का रास्ता सरल किया है कि किस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में हिलोल, जीवन के गान आदि अनेक रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार पर आंखें नहीं भरी, लेकिन नवीन पुरस्कार और मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो हाई स्कूल के प्राध्यापक पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति के पद पर कार्यरत रहे थे। सुमन जी ने अनेक कविताएं भी लिखी है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने हिंदी में एमए और डीएलएड की भी उपाधि प्राप्त की है। तो आइए हम उनके कविता का सारांश पढ़ते हैं और कविता क्या हमें कहना चाहती है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इसमें शिव मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि हमें अपनी गति को, अपनी तेज रफ्तार को, हमें पैरों में जो भरी हुई है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमें भिखारी की भांति दर दर ठोकरें नहीं खानी चाहिए और हमें आशा की उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि कोई हमारा काम कर देगा। हमें खुद ही अपनी शक्ति से, अभिभाव बल से आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक उसे आराम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस पंक्ति का विशेष है कि मनुष्य को यह प्रेरणा दी गई है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करते रहना चाहिए। अब आगे का हम पढ़ते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता है कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कभी कहते हैं कि इस राह में अनगिनत राही मिलते हैं। जब हमें कोई भी मिलता है तो हम उनसे अपना दुख सुनाते हैं, वो हमें अपना दुख सुनाता है, तो क्या होता है, इससे हम थोड़े हल्के हो जाते हैं और हमें ये अनुभव हो जाता है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और हमें उनसे सहायता मिलती है कि अगर उसको कभी ज़िंदगी में दुख हुआ हो तो वो किस तरह से अपने दुख से बाहर उभर कर आया है। और हमें कभी दुख है तो हमारा राही जो हमारे रास्ते में हमको मिला है वो हमें बता सकता है कि किस प्रकार से हमें अपने दुख से बाहर निकलना है। कभी कहते हैं कि जब मनुष्य ने परिश्रम किया है तो उस परिणाम स्वरूप उसे सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। अगर वो परिश्रम करेगा तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बैठा बैठा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए और सब कुछ मिल जाए, क्योंकि हम तो कोशिश करने की राह पर चलने वाले हैं, चलना ही हमारा काम है। इसका विशेष है कि अनगिनत राही है, हमें मिलेंगे, मंजिल की तलाश में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें अनगिनत राही मिलते जाएंगे। आगे का हम पढ़ते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। यहाँ पर इन पंक्तियों में सामने हिंदी के अच्छे सरल शब्दों में बताया गया है कि मनुष्य को चलने का काम है, मनुष्य चलेगा तो आगे बढ़ेगा, बैठे बैठे वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाएगा। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ख्वाहिशें इंसान की, राही की या किसी भी इंसान की ख्वाहिशें बहुत है, उसे पूरा करने के लिए उसे बार बार बहुत कुछ खोना पड़ता है और सफलता रूपी आशा वो तभी पाता है जब उसे इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि जो श्रम हम कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे पल हमें रुकावट आ जाती है, यानी बाधा आ जाती है और हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। कभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ते हैं तो कभी हमें निराशा हाथ लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं। केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो हमें आशा रूपी फूल को मुरझाने नहीं देना चाहिए। यानी अगर हमारे मन की आशा अगर मुरझा गई तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आशा रूपी दीपक को जला के रखना चाहिए। इस पैराग्राफ के विशेष है कि आशा रूपी फूल को कभी भी मुरझाने नहीं देना चाहिए। आदमी, इंसान, राही तभी आगे बढ़ सकता है अगर उसके मन में एक आगे बढ़ने की एक
ज्वाला है, एक अग्नि है, उसके अंदर एक चाहत है कि वो आगे बढ़ेगा ही। अगर वो रास्ते में रुक गया तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे का हम पढ़ते हैं। इस विशद विश्व प्रहार में किसकी नहीं बहना पड़ा, सुख दुख राह हमारे ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। वाम मैंने मेरा विपरीत है या शत्रु है या मेरा ध्यान नहीं रखता, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि ये संसार बहुत विशाल है, इसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं और हम पर तरह तरह के प्रहार करते हैं, यानी अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे ऊपर वो आक्रमण करते हैं। मतलब मन ही मन आक्रमण, मतलब प्रहार करते हैं, हमें दुखों का बोझ दे देते हैं और हमें उस दुखों से बाहर कैसे निकलें। तो परिश्रम करके ही हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। संसार इसी का नाम है। किसका नाम है? अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रहार करते हैं, उन प्रहारों को आगे, उनको पीछे छोड़कर, उन प्रहार को जो उन्होंने हमें दुख दिया है, उन सबको पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। अपने कर्मों के अनुसार इंसान सुख और दुख भोगता है। फिर हे मानव, तो क्यों कहता है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं है या ईश्वर नाराज है? हमें अपने कर्म का तो भोगना ही पड़ता है। इसका विशेष है कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा भोगता है। आगे का हम पढ़ेंगे। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पल पर कुछ न कुछ और रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। देखिए, पूर्णता की खोज में यानी मैं सब कुछ पाने के लिए इधर उधर भटकता रहा। दर दर यानी इधर उधर, दर दर भटकता रहा। प्रत्येक पग यानी हर पग पर, हर राह पर मुझे कुछ न रोड़ा, मतलब मेरी विपदाएं मेरे बीच में मार्ग पर अवरुद्ध होती रही, रास्ते में विपत्तियां आती रही, फिर भी मैं निराशा नहीं छोड़ी, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। तो इसे सरल शब्दों में पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि जब कुछ पाने की तलाश में दर दर भटक रहा था, एक स्थान से कुछ न प्राप्त होता है तो मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं और ऐसी बाधाएं हमें आगे जाने से रोकती है। कभी भी सफलता नहीं मिलती है, केवल चलना ही हमारा काम है। कभी कभी जीवन में असफलताएं मिलती हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कौन? ये असफलता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है, यानी एक युद्ध है। आगे का हम पढ़ेंगे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, यानी हमारे साथ में जिंदगी में, हमारी राह में, हमारे रास्ते में कुछ लोग तो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन कुछ हमसे बिछड़ जाते हैं। गति न रुक जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें हर कदम पर कुछ ना कुछ मिलता ही है। कभी अच्छा मिलता है तो कभी बुरा मिलता है। कुछ लोग हमारे सहयोगी बनते हैं, कुछ हमारे मित्र और कुछ शत्रु बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें बीच राह में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो रुक गया है उसका विकास रुक गया है और जो आगे बढ़ गया है सफलता उसी को प्राप्त होती है। जीवन का नाम ही केवल चलना है, रुकना नहीं है। इसका विशेष है कि जो डर गया सो मर गया। पंक्ति में कवि यही कहना चाहता है कि चलना ही बस हमारा जिंदगी है। केंद्रीय भाव। चलना हमारा काम है, सी वी मंगल सिंह सुमन जी इसका केंद्र भाव बताते हैं कि यह एक प्रेरणादायक कविता है। जीवन में अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जीवन पर कई लोग मिलते हैं, बिना रुके हुए साहस के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलना हमारा काम का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य को जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, यानी ऊंचाइयों को छूना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि चलना ही जीवन का काम है। चलना ही जीवन का काम है। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा यह थी हमारी कविता और इसका सारांश।